गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 14 वीडियो चैप्टर का पार्ट 14 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 पे है और प्रश्नावली है आपका 6.5। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले ना हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक समचतुर्भुज की रचना करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपको साबित करना है। ठीक है, तो ये आपका एक समचतुर्भुज हो गया। इसका नाम कुछ दे दीजिए। इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी डी और इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि विकर्णों का योग आपको दिखाना है ना। चलिए तो विकर्ण को भी हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो विकर्ण कौन कौन सा है? ए सी है और दूसरा विकर्ण कौन है? बी डी है। चलिए ये दोनों विकर्ण मिला दिए। अच्छा, ये विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम देते हैं ओ। एक दूसरे को जहां विकर्ण प्रतिच्छेद करे उस बिंदु का नाम देते हैं ओ। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा कौन कौन सी है? तो ए बी का वर्ग, बी सी का वर्ग, सी डी का वर्ग और प्लस में डी ए का वर्ग किसके बराबर होगा? तो उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। यानी विकर्ण कौन कौन से है? ए सी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए प्रमाण देखने से पहले आप देखिए, यहां से आपको याद दिला दें कि आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना? पता है? चलिए बराबर होती है। तो इससे आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर में सी डी और बराबर में डी ए, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अच्छा, ये भी जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस रीजन से आप लिख सकते हैं कि OA बराबर होगा OC के। देख रहे हैं ना, OA बराबर होगा OC के और ये OB बराबर होगा OD के। तो ये तो समद्विभाजित करे इसलिए, और लंब भी होता है, यानी कि ये प्रत्येक यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 होगा। यानी कि एंगल AOB बराबर में एंगल BOC बराबर में एंगल COD और बराबर में एंगल जो होगा आपका DOA। ठीक है, ये प्रत्येक कितना होगा? 90 हो। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, लेंगे एक एक करके। त्रिभुज AOB में आप यहां लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर में OB स्क्वायर और प्लस में OA स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलते हैं उसके बगल वाले दूसरे त्रिभुज में, एक एक करके चारों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज
BOC में, तो यहाँ लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर में OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। ये समीकरण 2, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए त्रिभुज COD में इसमें चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं CD स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लीजिए, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा त्रिभुज DOA में, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो DA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा OD स्क्वायर और प्लस में OA स्क्वायर। ये समीकरण 4 हो जाएगा, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए LHS में है आपका AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DA स्क्वायर, यही ना था आपका। देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर, इसलिए इन चारों को जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में DA स्क्वायर बराबर, याद रखिए इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं जोड़ के। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे OB 2 बार है, OA 2 बार है, OC 2 बार है और OD यहाँ है ना स्क्वायर में। चलिए तो ये सब 2 बार है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 2OA स्क्वायर, 2OB स्क्वायर, 2OC स्क्वायर और 2OD स्क्वायर, ये हो सकता है कि नहीं, डायरेक्ट सबको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, जोड़ के, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता। अब LHS तो आपका आ गया, अब लाना है RHS। इसी को सॉल्व करके हमें विकर्ण का योग दिखाना होगा, तब जाके आपका काम बनेगा। देखिए ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ध्यान से देखते जाएंगे समझ में आएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, LHS में तो ये आ गया। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे OA और OC वाले को एक साथ लाते हैं। ठीक है, 2OA स्क्वायर और 2OC स्क्वायर एक साथ रखते हैं, और इन दोनों को एक साथ रखते हैं 2OB स्क्वायर और प्लस में 2OD स्क्वायर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग सिर्फ RHS को ना सॉल्व करते जाएंगे, इसको छोड़िए ना, बाद में उसको देखा जाएगा। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए सब में से। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, इसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे भी रखते हैं OB स्क्वायर और प्लस में OD स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, याद है आपको? इसका फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। याद है यह फॉर्मूला? इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो 2 यहाँ पे हम लोग OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं OA प्लस OC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू OC। ठीक है, क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है ना बात को? यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। अच्छा आप सोचो कि सर ये ही क्यों लिए हैं, OA और OC ही क्यों लिए? क्योंकि देखिए यही दोनों मिलकर ना विकर्ण होगा, तो आप ऐसे थोड़े ही जोड़ देंगे। OA और स्क्वायर में है, इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ के AC स्क्वायर लिखेंगे वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ ये फॉर्मूला लगा के लाया जा रहा है। चलिए फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या हो जाएगा OB प्लस OD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू OB इंटू में OD। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 OA और OC मिलके आपका AC हो जाएगा ना, समझ गया ना? अब यहाँ देखिए ये बच जाएगा माइनस का 2 OA इंटू में OC। चलिए अब यहाँ देखिए इसको देखिए, ये दोनों मिलके OB और OD मिलके यहाँ पे हो जाएगा BD, और यहाँ बच जाएगा माइनस 2 इंटू OB इंटू OD। क्लियर है? अब देखिए 2AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक साथ लाते हैं, इसको एक साथ लाते हैं माइनस 2। अच्छा हम एक काम करते हैं, ये OC को हटाकर OA लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके बराबर है ना ये। चलिए OC को हटा के OA लिख दिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है।
चलिए उसी तरह से -2 OB और इंटू OD को भी हटाकर OB ही लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2OA स्क्वायर माइनस का 2OB स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अगला स्टेप देखते हैं। फिगर को भी साथ में लेके चलना होगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, यहाँ से कॉमन है क्या? तो माइनस का 2 कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो बच जाएगा OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब देखिए 2AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस 2, देखिए OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर, ये 90 है तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं? चलिए ये AB स्क्वायर के बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आपके LHS में क्या था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस में DA का स्क्वायर। अच्छा, बराबर में ये 2 गुना कर देते हैं, तो 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर 2BD स्क्वायर और माइनस का 4AB स्क्वायर। तो माइनस का 4AB स्क्वायर इधर आके प्लस करना हो जाएगा, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर और प्लस में DA स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर 2BD स्क्वायर। हो जाएगा इतना। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, जो कि आपके ऊपर लिखे हुए हैं, शुरू में ही आपको लिखवा दिए थे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस में DA स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये 4AB स्क्वायर दिया है तो इसमें से एक AB स्क्वायर को AB स्क्वायर ही रहने दीजिए, दूसरा AB स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। तीसरे को हम लोग लिख देते हैं CD स्क्वायर और चौथे को लिख देते हैं आपका DA स्क्वायर। 4 AB स्क्वायर है ना, तो इसको अलग अलग बांट दिए। एक AB को चलिए AB स्क्वायर ही छोड़ दिए, एक को BC कर दिए, एक को CD कर दिए, एक को DA कर दिए और बराबर में 2AC स्क्वायर और प्लस में 2BD स्क्वायर। अच्छा, ये समझ में आया ना कहां से हुआ? ऊपर हम लोग लिखे थे कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो बराबर होती है तो नाम सबका बदल सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसको जोड़िएगा LHS में तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर 2BC स्क्वायर 2CD स्क्वायर और 2DA स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर और प्लस में 2BD स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ 2 अब आसानी से कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर में, यहाँ भी 2 कॉमन कर लीजिएगा तो AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से साबित हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन